हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आई हूँ। और हम सभी लोगों ने गुलाब जामुन तो कई तरीके से बनाए हैं। सूजी से भी बनाए हैं और प्रीमिक्स पाउडर से भी बनाए हैं और कई लोग ब्रेड से भी बना लेते हैं। लेकिन मावे के गुलाब जामुन बेस्ट बनते हैं और मेरे घर में सभी लोग मावे के गुलाब जामुन ही पसंद करते हैं। मैं अगर सूजी वगैरह के बना भी देती हूँ तो कोई खाता ही नहीं है। तो चलिए आज देख लेते हैं कि मावे के गुलाब जामुन कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमें चाशनी बना लेनी है। तो चाशनी के लिए जितनी मैंने चीनी ली है इसका उतना ही पानी डालना है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि चीनी और पानी दोनों बराबर बराबर रखना है। तो मैंने दोनों चीज़ बराबर डाल दी है और चाशनी में हमारे अच्छे से कुक होने लगी है, इसे बबल्स भी आने लगे हैं। अब हमें गैस का फ्लेम ऑफ करके लगभग इसे 2 मिनट तक के लिए कुक करना है, जिससे चाशनी अच्छे से कुक हो जाती है। तो चाशनी एक तार या 2 तार की नहीं बनानी है, चाशनी को पतला ही रखना है। चाशनी परफेक्ट बन चुकी है। अब मैंने यहाँ पर 1 पिंच के बराबर केसर के धागे डाले हैं और 1 चम्मच इलायची पाउडर ऐड करेंगे। तो केसर पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और चाशनी में आप 1 चम्मच के बराबर गुलाब जल का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी चाशनी का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। तो चाशनी हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है। गैस का फ्लेम ऑफ करके चाशनी को साइड में रखेंगे। तो आप गुलाब जामुन के लिए डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 500 ग्राम खोवा लिया है और 100 ग्राम पनीर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा खोवा तो मैंने मार्केट से मंगाया है, आप घर का बना हुआ खोवा भी यूज़ कर सकते हैं। तो खोवा को हमें पहले अच्छे से मैश करना है, लेकिन इससे पहले मैं पनीर को ग्रेट करने वाली हूँ। तो फ्रेंड, पनीर भी ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो जब खोवा और पनीर को मिक्स करके गुलाब जामुन बनाते हैं तो गुलाब जामुन का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है और गुलाब जामुन काफ़ी फ्लफी बनता है। जब हलवाई लोग गुलाब जामुन बनाते हैं तो वो भी इसी तरीके से बनाते हैं। खोआ में पनीर को मिक्स कर देते हैं, थोड़ा दही भी डालते हैं, इससे जो गुलाब जामुन बनता है तो काफ़ी टेस्टी बनता है। पर मैंने यहाँ पर दही का यूज़ नहीं किया है। तो पनीर को ग्रेट करने के बाद थोड़ा सा मैश करेंगे। और गुलाब जामुन बनाने के लिए जब हम लोग खोआ लेते हैं तो चिकना वाला खोआ लें, तभी इससे गुलाब जामुन अच्छा बनता है। और जो दानेदार खोआ होता है तो उससे बर्फ़ी अच्छी बनती है, लेकिन हमें यहाँ पर गुलाब जामुन बनाना है तो इसलिए मैंने चिकना वाला खोआ लिया है। तो पनीर भी हमारा अच्छे से मैश हो चुका है। तो खोवा को मैंने पहले साइड में रख दिया था, अब पनीर मैश भी हो चुका है। तो पनीर के ऊपर से हमें खोवा को भी ग्रेट कर लेना है। इससे क्या होता है कि जब खोवा हम लोग ग्रेट कर लेते हैं तो ये अच्छे से फ्लफी हो जाता है और खोवा को मैश करने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। और इससे भी ज़्यादा इंस्टेंट तरीका ये है कि आप खोवा को और पनीर को मिक्सी वाले जार में डाल दें और मिक्सी को लगभग 2 से 3 मिनट के लिए घुमा दें। इससे खोवा को मैश करने वाला काम आसान हो जाता है और हमें मेहनत भी कम करनी पड़ती है। तो खोआ मैंने ग्रेट कर लिया है, इसके बाद से मैंने मैदा डाल दिया है। तो इसका मेजरमेंट हम ये देख लेते हैं कि अगर खोआ आपका चिकना है, इसमें ज़्यादा घी है, तो आपको मैदा ज़्यादा डालना पड़ेगा। या फिर यूँ कहें कि मैंने अगर आधा किलो खोआ लिया है तो आधा किलो खोआ के लिए आपको आधा कप मैदा डालना पड़ेगा। अगर चम्मच से देखें तो 8 चम्मच मैदा पड़ेगा। और अगर खोए में घी कम है तो आप मैदा की क्वांटिटी कम कर दें, क्योंकि अगर हम लोग मैदा ज़्यादा डाल देते हैं तो गुलाब जामुन में गुठलियाँ पड़ जाती हैं और चाशनी को भी गुलाब जामुन अच्छे से ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं। तो गुलाब जामुन को फ्लफी बनाने के लिए मैंने यहाँ मीठे सोडा का इस्तेमाल किया है। तो 2 पिंच के बराबर मीठा सोडा डाला है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। और अगर आप लोग सोडा ज़्यादा डाल देते हैं तो जो गुलाब जामुन है तो टूटने लगते हैं और ज़्यादा फ्लफी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जाते हैं। तो इसलिए हमें गुलाब जामुन ऐसे बनाने हैं जिनके गोले भी अच्छे से बन जाएँ और ज़्यादा टूटे भी ना। और जैसा हलवाई लोग गुलाब जामुन बनाते हैं ना, तो ठीक उसी तरह का बनेगा। तो मैंने बढ़िया सा डो बना के तैयार कर लिया है, इसे अच्छे से गूँथ भी लिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने डो बनाया है तो बिल्कुल फ्लफी बना है, काफ़ी सॉफ्ट भी बना है और इसमें मैदा की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। मिक्सचर से थोड़ा सा पोर्शन मैंने हाथ में ले लिया, इसे गोल गोल घुमाते छोटी सी बॉल बना ली है। और जो मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रखा तो उसे भी चेक कर लेते हैं। तो मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप जब गुलाब जामुन को फ्राई करें तो गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखें और मीडियम टू लो फ्लेम में ही हमें सारे गुलाब जामुन को फ्राई करना है। मैंने पहले छोटी वाली बॉल डाली तो अच्छे से फ्राई हो चुकी है, ना ही ये गुलाब जामुन कहीं से फटा है ना ही टूटा है। तो बॉल्स को चेक करने के लिए मैंने पहले डाला था तो अच्छे से निकल आई है। इसके बाद मैंने बड़े बड़े बॉल्स बना लिए हैं। और जो गुलाब जामुन के बॉल्स होते हैं तो वो आप उसको अपने अनुसार ही बनाएं, क्योंकि जब गुलाब जामुन फ्राई होने के बाद चाशनी में जाते हैं तो गुलाब जामुन का साइज़ जो है तो बड़ा हो जाता है। तो इसलिए मैंने मीडियम साइज़ के बनाए हैं, आप अपने अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमारे जो गुलाब जामुन है बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं, अब इसे हमें निकाल लेना है। तो सारे गुलाब जामुन मैंने प्लेट में निकाल लिया है। निकालने के बाद जो मैंने चाशनी बनाई थी तो कुछ ठंडी हो गई थी, इसे मैंने दोबारा से गुनगुना कर लिया है और गर्म चाशनी में सारे गुलाब जामुन डाल दिए हैं। तो बढ़िया से हमारे गुलाब जामुन बन के तैयार हो गए हैं। अब इसे लगभग 30 से 40 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे, जिससे गुलाब जामुन जो है तो चाशनी को ऑब्जॉर्व कर लेंगे। तो 25 से 30 मिनट हो चुका है और गुलाब जामुन ने भी चाशनी को अच्छे से ऑब्जॉर्व कर लिया है और गुलाब जामुन का जो साइज़ है वो भी बड़ा हो गया है। तो अभी एक गुलाब जामुन मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी ये कितना फ्लफी बना है, कितना सॉफ्ट बना है। तो बढ़िया से हमारे गुलाब जामुन बन के तैयार हो गए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी आप ट्राई ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में लिख के एक प्यारा सा कमेंट दे दें और वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। अब मैं इसको चम्मच से कट करूँगी। गुलाब जामुन काटने के बाद आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है और अंदर से काफ़ी जालीदार बना है।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोग भी गुलाब जामुन बनाएं और फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो अब फटाफट से गुलाब जामुन को सर्व कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कितना बढ़िया गुलाब जामुन दिख रहा है, कितना परफेक्ट गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गया है। जूसी, स्पॉन्जी और सॉफ्ट गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गया है। गुलाब जामुन देखने में जितना अच्छा दिख रहा है तो खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी बना है। तो गुलाब जामुन खाने के लिए रेडी है। तो फ्रेंड्स इसी तरह के नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ में, तब तक नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।